अरे यार, कम से कम 2 दिन तो खुश हो लेने दो हमारे श्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। मतलब एक दिन पता चला कि 3 राज्यों में इनकी प्रचंड जीत हुई है, अगले ही दिन पूरी तरीके से हवा निकल गई। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, एनडीए की जो है हार हो चुकी है मिजोरम के अंदर। कल इसके रिजल्ट सामने आए हैं और यह पता चला है कि वहां पर जेडपीएम की जीत हुई है। वहां पर अब जेडपीएम सरकार बनाएगी। जेडपीएम का फुल फॉर्म है जोराम पीपल्स मूवमेंट, जिसने की 27 सीटें यहां पर जीती हैं। और एनडीए के अगर एलआई की बात करी जाए, एमएनएफ की बात करी जाए, तो उनको 10 सीटें मिली हैं और बीजेपी को क्या मिला है? सिर्फ 2 सीटें। भाई कहां है वो लोग जो अभी तक बैठ के कह रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी, मोदी जी जो है पूरे देश की पसंद है, 2024 में भी पूरा देश मोदी जी को वोट करने वाला है। अगर पूरा देश मोदी जी को वोट करने वाला है तो क्या मिजोरम हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या मिजोरम भी हमारे देश का हिस्सा है? और वहां पर बीजेपी को मिलती है सिर्फ 2। पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। अब यहां पर ही मोदी जी की खुशियों पे जो पानी फिर रहा है वो खत्म नहीं होता। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले तो इनका रिएक्शन। भाई रिएक्शन में देखो आखिरकार क्या चेंजेस निकल कर आए हैं। जब एक दिन पहले 3 स्टेट्स में यो हो गया था मोदी सिंह जी का, उसके बाद मोदी जी की फोटो नजर आ रही थी, लेकिन अगले दिन जब मिजोरम में यहां पर हालत खस्ता हो गई, टायर पंचर हो गया, तो पता चला कि फोटो जो है उसमें मोदी जी का भी एक छोटा सा फोटो और जेपी नड्डा का भी ऑलमोस्ट मोदी जी के इक्वल वाला फोटो यहां पर लगाया गया और लिखा गया है मिजोरम यहां पर इलेक्शंस के लिए हम थैंकफुल हैं क्योंकि 2018 में हमें 1 सीट मिली थी। बहुत खुशी और बहुत गर्व की बात है। और 2023 में हमारे को 2 सीटें मिली हैं। मतलब 5 सालों में मिजोरम में मोदी जी ने यहां पर 1 से 2 पर ही पहुंचे हैं, उसके आगे पहुंच कर नहीं दे रहे। ये है एक अकेला सब पे भारी वाले चीचा। इसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि जो हवा निकली हुई है, जो खुशियों पे ग्रहण लगा है एक दिन के अंदर ही, वो यहां तक सीमित नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां से भी काफी बुरी खबरें आ रही हैं क्योंकि भाई यहां पर बहुत सारी बमाबम सीटें तो जीत ली हैं, लेकिन जो मोदी जी चाहते थे, श्री श्री 100 भगवानों के अवतार मोदी जी चाहते थे, वो यहां पर नहीं हुआ है। राजस्थान में चाहते थे कि वसुंधरा राजे जो है सीएम ना बने, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन हो क्या रहा है अपने स्क्रीन पर यहां पर देख लो। भाई वसुंधरा राजे जो है वो रिवर्स उनो यहां पर खेल चुकी है मोदी जी के साथ और वो हटने का नाम नहीं ले रही। 28 विधायक उनसे मिल चुके हैं, अभी तक किसी का नाम डिक्लेयर यहां पर नहीं किया है सीएम कैंडिडेट के लिए या फिर सीएम के फेस के लिए। 28 विधायक उनसे मिल चुके हैं और 68 के वो संपर्क में, और ये मैं नहीं, ये तो गोदी मीडिया के सूत्र अपने आप बता रहे हैं। सोचो 68 विधायकों के अगर संपर्क में वसुंधरा राजे हैं तो मोदी जी के मंसूबे पे पानी फिरने वाला है, पानी नहीं सॉरी गौमूत्र फिरने वाला है मोदी जी के मंसूबों के ऊपर। उसके आगे एक और आपको दिखाना चाहता हूं, ये है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान। ये इनको भी हटाना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहे। आज इन्होंने रथ यात्रा जो है इनके घर पे आई है और इन्होंने उसको वेलकम वगैरह किया है, लेकिन साथ में इनका एक स्टेटमेंट भी है। इन्होंने कहा है कि नीदर आई वॉज सीएम कंटेंडर अर्लियर और नाउ आई एम जस्ट अ पार्टी वर्कर एंड वट एवर पोस्ट और ड्यूटी द पार्टी विल गिव आई विल फुलफिल दैट। मतलब ये भी हटने का नाम नहीं ले रहे और सारे सिंपैथी कार्ड्स खेल रहे हैं। वैसे तो मामा की यहां पर काफी ज्यादा हवा भी निकली हुई है, शक्ल से इनके ऐसा लग रहा है, लेकिन मोदी जी के जो मंसूबे हैं जैसे मैंने बताया उस पर गौमूत्र के जो है छींटे सारे फैले पड़े इस टाइम पर। इसी तरह कुछ और ट्रेंडिंग खबरें जो आपके सामने रखना चाहता हूं, सिर्फ मोदी जी की ही हवा नहीं निकली है, कुछ और लोगों की भी निकली है। अपने स्क्रीन पर सबसे पहले इस चेहरे को देखिए, ये है चाहत पांडे, जो कि आम आदमी पार्टी की एक कैंडिडेट थी मध्य प्रदेश के अंदर। इनके सोशल मीडिया पे 12 लाख फॉलोअर्स है और इनको कितने वोट्स मिले हैं इलेक्शन में? 2275 वोट्स मिले हैं भाई। 12 लाख फॉलोअर्स, मतलब मेरे से भी 1 लाख ज्यादा फॉलोअर्स इनके थे और इनको 2200 वोट्स मिले हैं। अब इसके बाद भैया एक ही चीज मैं यहां पर कह सकता हूं कि आखिरकार क्या सोच के इनको इलेक्शन में उतारा गया था। मतलब आम आदमी पार्टी क्या सोच रही थी कि इनके पास 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो इनको 1-2 लाख वोट्स मिल जाएंगे यहां पर आके। यार इस तरीके से नहीं चलता यहां पे। और सोशल मीडिया पे 12 लाख फॉलोअर्स होना, इसका मतलब ये है कि वो 12 लाख फॉलोअर्स अलग अलग जगह के होंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश के या फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं होंगे। यार कौन डिसाइड कर रहा है यहां पर बैठ के टिकट है आम आदमी पार्टी में? अब जहां पर चाहत पांडे काफी ज्यादा इस टाइम पर चर्चा में है, ट्रेंडिंग है, एक और नाम है जिनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य जी।
ये भी बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा में है इनका नाम भी, क्योंकि ये भाई साहब जो हैं ये ठेले बंद कराने के लिए निकल चुके हैं, नॉनवेज के ठेले। जी हाँ, एक इनका वीडियो कल बहुत भयंकर तरीके से वायरल हुआ और ये जो है भगवा कपड़े पहनते हैं, बाल मुकुंद आचार्य है इनका नाम। और कल इनको देखा गया कि ये ठेले नॉनवेज के बंद करा रहे थे, जो भी इलीगल ठेले इनको दिख रहे थे उनको ये बंद करा थे, लेकिन इलीगल ठेले सिर्फ नॉनवेज के। अगर आप इलीगल ठेले पे कुछ और बेच रहे हो तो वो चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉनवेज नहीं बेचना चाहिए। अरे भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजस्थान में जिन लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था उनको ऐसा बदलाव बहुत ज्यादा मुबारक हो। अब जरा बिना किसी देरी के बाल मुकुंद आचार्य जी का इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसको सुन के आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। जरा देखो इस वीडियो को। आपके ऑफिस लेने, लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अरे आखिरकार क्यों भक्तों के यहां पर खाने पे लात मार रहे हो? सबसे ज्यादा भक्त ही ऐसे हैं जो नॉनवेज पूरे दिन खाने का काम करते हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी ऐसे भक्त हैं जो सुबह शाम रात बीजेपी के गाने गाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नॉनवेज भी वही खाते हैं दारू के साथ। अब इन बाल मुकुंद आचार्य का इस वीडियो को तो आपने देख लिया, नॉनवेज की ठेलियां बंद कराने ये निकले हुए, लेकिन आपको इनके बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं। ये आदमी जो है ये 600 वोटों से जीता है। जी हां, आपने स्क्रीन पर इसको देखिए, 600 वोटों से ये जीते हैं मात्र। इनफैक्ट इनकी जीत में इनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी और AIMIM का उससे भी ज्यादा हाथ है, क्योंकि जहां पर ये 600 वोट से जीते हैं वहां पर AIMIM को 588 और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 573 वोट्स मिले। मतलब इनकी जीत इनकी अपनी भी नहीं है, भाड़े की और भीख की जीत है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो बाल मुकुंद आचार्य जैसा हो भाई। मतलब 600 वोटों से जीता हुआ बंदा जब सड़क पे जाकर ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, अधिकारियों को डांट रहा है, तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं? ये तो कॉन्फिडेंस का भाई इनको स्कूल खोलना चाहिए यहां पे। वैसे कॉन्फिडेंस के बारे में जब बात आती है तो एक और बंदा है जो कि कॉन्फिडेंस के कहीं आसपास भी नहीं फटकता, लेकिन भैया पता नहीं क्यों इसको अवार्ड पे अवार्ड मिले चले जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के टप्पू महोदय, इनका नाम है जय शाह और इनको अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। यस, जय शाह इज द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। अरे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर तो होंगे ही ना, इनके फादर हैं अमित शाह, जो कि खुद एक बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं जहां पर भी पार्टी को विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन भाई आखिरकार ये चल क्या रहा है? मतलब इस बंदे को जिसको चलना नहीं आता, थोड़े दिन पहले हमने देखा कि जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था वर्ल्ड कप में, तो मोदी जी मैदान में चल रहे थे, उनके पीछे पीछे हाथ बांध के जय शाह चल रहा था। इसके अंदर चलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है और इसको यहां पर स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर, भाई ये स्पोर्ट्स लीडर तो समझ में आता है, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर कहां से निकल आ गया? मतलब अवार्ड देना है तो कुछ भी नई उपाधि बना दोगे क्या? इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। 3 राज्यों में चाहे मोदी जी का जितना भी डंका बज गया हो, लेकिन इंटरनेशनल डंका, इसको जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमारे देश में कीनिया के प्रेसिडेंट इस टाइम पर आए हुए हैं, मोदी जी से उन्होंने मुलाकात करी, लेकिन जब प्रेस को संबोधित किया तो जरा एक बार फोटो में देख लो किस तरीके से मोदी जी को पीछे करके खड़ा करा हुआ है। भाई 3 राज्यों में ये बंदा जीता है, एक अकेला सब पे भारी। नैरेटिव बड़े बड़े सेट किए जा रहे हैं, कम से कम साथ में तो खड़ा कर लो यार। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और खबर आपको दिखाना चाहूंगा। हार तो काफी करारी यहां पर कांग्रेस की हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस ने यहां पर इंडिया अलायंस की मीटिंग भी बुलाई थी 6 तारीख को, लेकिन कोई उस मीटिंग में आने को तैयार नहीं है। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, आप ही बोल दो कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस खबर को जरा स्क्रीन पर देखो। ममता बनर्जी के बाद नीतीश और अखिलेश ने भी इंडिया गठबंधन की बैठक से किया किनारा। ये 3 बड़े नेता ऐसे, इनफैक्ट एमके स्टालिन भी इस टाइम पर इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं, वो भी किनारा कर चुके हैं इस टाइम पर इस मीटिंग से। और क्योंकि इस ग्रुप थेरेपी सेशन से काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स ने इस टाइम पर किनारा कर लिया है, तो हुआ क्या, इस पूरी मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि 8 तारीख को राहुल गांधी अब्रॉड जा रहे हैं ना। मतलब उनके पहले से यहां पर कार्यक्रम लगे पड़े हैं, यहां पर जीते हारे लेकिन अब्रॉड जाना जरूरी है। अब ये इंडिया अलायंस की मीटिंग जो है ये 18 तारीख पे पुश कर दी गई है। मतलब इस टाइम पर हालत ये हो चुकी है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस की फिरकी लेने पर तुले हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस को इस टाइम पर अगर किसी की जरूरत है तो वो बाल मुकुंद आचार्य के कॉन्फिडेंस की जरूरत है। भाई 600 वोट से जीतकर बंदा किस तरीके से ठेलियां बंद करा रहा है, जरा कॉन्फिडेंस को उधार पे लिया जाए वहां से।
अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी की सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और यार चीचा को कम से कम 2 दिन तो खुश होने देते, मतलब चीचा की खुशी रास नहीं आती तुम्हारे को। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि भैया यहां पर तो इसी तरीके से मौज चलती रहेगी और चलती भी रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान का काम है खुश रहना, ना कि बीजेपी के सड़ू नेताओं की तरह खड़ूसपना दिखाना। तो इसलिए खुश रहो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो।